अपने घर लौटकर मजा आ गया। मैं तो घोड़े बेच के सोया। हमारी जंगल से अच्छी कोई जगह नहीं है बलू। वो घास वाला मैदान मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। आखिरकार मुझे खुजली मिटाने के लिए सही पेड़ मिल ही गया। सफर पर निकला तो मुझे घर बहुत याद आया, पर काश हमें सिम्बा को भी अलविदा ना कहना पड़ता। पता नहीं वो कैसा होगा। मुझे हैरानी हो रही कि हम लोग घर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, कि हम तो बहुत दूर थे। अगर इस बारे में हमें कोई सही बता पाएगा तो वो अगस्तिया है। उस उल्लू के पास लगभग हर सवाल का जवाब होता है। बिल्कुल, पर हमें थोड़ी देर रुकना होगा। तुम्हें पता है ना उसे जल्दी उठने से कितनी नफरत है। शांत हो जाइए सब लोग, हमें ये सभा जल्दी खत्म करनी है। घास के मैदान से लौटे हमारे दोस्तों के लिए हमें चुपके से स्वागत भोज का इंतजाम करना है। सिम्बा को खोई हुई हुकूमत वापस दिलाने वो लोग किलिमंजारो तक पैदल गए थे। उनके सम्मान में अगर एक दावत रखी जाए तो कैसा रहेगा? सही रहेगा। मैंने सब कुछ सोच लिया है। आपको पहले ही बता दूं, हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। खासकर उस पेटू बलू के लिए भरपूर खाना बनाना पड़ेगा। मुझे ऐसी दावतें बहुत अच्छी लगती है। अगस्त्या, मुझे सब लोगों के सामने एक घोषणा करनी है। ब्लैक पैंथर के 3 बच्चे गुम हो गए। बुरी खबर है, खबर करते रहना। अगर जल्दी वो वापस नहीं लौटे तो एक खोजी दस्ता भेजेंगे। वो भी मेरे बच्चों की तरह मुसीबत में होंगे। सिम्बा की मुसीबत इससे भी बड़ी थी। तो अगर आप सब काम करने को तैयार है तो मैं बारी बारी सबको काम समझा देता हूँ। रानी मधुमक्खी कहाँ है? मधुमक्खियों, हमें बड़ी फूलों की घाटी में पराग बिखेरना है। रानी साहिबा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? उनमें से किसी एक को जल्द से जल्द मुझसे मिलने के लिए कहिए कृपया। कोई नहीं, पूरा जंगल सूना पड़ा है, एक भूत तक नहीं। वो सब हमसे गुस्सा तो नहीं है, हम सब इतनी दूर जो गए थे। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? ये कोई मजाक नहीं है। कहाँ चले गए? मुझे पता है यहीं कहीं होंगे। अरे हुआ क्या है? डरपोक, सामने से हट जाओ बलू। तुम जरा शांति से बताओगी कि क्या हुआ है? कोई खास शरारत नहीं की होगी। ये बच्चे हैं, अभी याद रखना। मैं उस ड्रैगन पे गुस्सा हूँ। दरअसल वो ऐतिहासिक डायनासोर है, ड्रैगन नहीं। जो भी है, अपनी रोशनी दिखाने के चक्कर में मेरा घर जला रहा था। ये तो अच्छी किस्मत थी कि मैं वहाँ पहुँच गई और आग बुझा दी। इसने जो कुछ भी नुकसान किया उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पर फ्लैश की कोई गलती नहीं है, उसे कुछ भी मालूम नहीं है। क्या? बलू का कहने का मतलब है कि फ्लैश अभी सिर्फ बच्चा ही है। इससे पहले वो कभी किसी के घर के अंदर नहीं गया। वो तो सिम्बा और हमारे पीछे ही रहता है। इसकी रोशनी ने कई बार हम लोगों को बचाया है। उसे कह देना कि आग का खेल सिर्फ डंडियों के ऊपर आजमाए और हमारे जंगल के कायदे कानून सीखे। सिम्बा और बगशॉट की तरह डायनासोर को भी सिखा दो। हम सिखाने ही वाले थे, पर सोचा कि पहले वो पड़ोसियों से जान पहचान कर ले। ये सही नहीं है बलू, और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुम परेशान मत हो। कोई बात नहीं फ्लैश, तुमसे गलती से हुआ होगा, डरने की कोई बात नहीं। किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि हम लौट चुके हैं, सिर्फ हम पे चिल्लाए जा रहे हैं बस। उन्हें लग रहा होगा कि ये सब हम मस्ती के लिए कर रहे हैं। कितना अच्छा होगा जब ये बोलना सीख जाएगा। डायनासोर की बातें। बेचारा छोटा बच्चा, उसकी आधी बात तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कभी। ओहो, फ्लैश इधर आओ, मेरे पास एक कमाल की तरकीब है। सुनो, क्या कहते हो नन्हे दोस्त? आओ चलो चलते हैं।
कहाँ भी नजरअंदाज करता है हमें। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ जरूर अनहोनी होने वाली है। मैंने कई बार ऐसा देखा है, जब भी बल्लू कान में कुछ कहता है समझो मुसीबत आने वाली है। ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट शहद है। एक बार इसे चख लिया तो दोबारा चखे बिना नहीं रह पाओगे। देखो कहीं छत्ता दिखाई दे रहा है। इसे तो मैं सालों पहले ही चट कर चुका हूँ। मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कहाँ मिलेगा। सबसे बढ़िया शहद मधुमक्खियाँ झील के पास बनाती हैं। वहाँ फूलों को भरपूर सूरज की रोशनी और पानी मिलता है और मधुमक्खियाँ इस फूल से उस फूल तक उड़ उड़ कर शहद के लिए पराग इकट्ठा करती हैं। यहाँ से देखो, मेरे ख्याल से फूलों के पास जाकर देखना चाहिए। यहाँ देखो, तुम्हें बीच में ये नारंगी रंग दिख रहा है ना? यही वो पराग है जिन्हें मधुमक्खियाँ शहद बनाने के लिए ले जाती हैं। अभी शहद बना नहीं है, पर इसी से मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। शहद से बढ़िया कोई चीज नहीं होती। बस हम पहुंच ही गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सोते हुए काक को परेशान कर रहे हो? हम तो बस खेल रहे थे। काक को बुरा नहीं लगता। हाँ, बोलो, हो कैसी हो? का देखकर खुशी हुई कि तुम वापस आ गए। मुझे भी चमेली, लगता है ये तुम्हारी नई मुसीबतें हैं। हाँ, तुम कह सकते हो। ये सब कुछ जानते हैं तुम्हारे और सिम्बा के बारे में। तुम हो असली हीरो। नहीं, बस मैंने तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त की मदद की। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपना साम्राज्य बनाऊंगा। तुम माँ की बात मानो, सिम्बा को भी इन्होंने ही सिखाया। खुशी हुई कि तुम, बघीरा, बलू और काऊ वापस आ गए, पर मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में रहें। मैं भी चाहता हूँ, पर किस्मत से कोई लड़ सकता है क्या? ये सोचकर अच्छा लगता है कि वो जहाँ भी है हमारा दोस्त है, क्योंकि हमने उसे अच्छी शिक्षा दी। क्या ये सच है कि सिम्बा पहाड़ हिला सकता है? पहाड़ तो नहीं ओल्गा, पर उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं जिससे वो असाधारण काम कर सकता है। मुझे पता है ओवेन, तुम मुझे फिर से बुद्धू बना रहे हो। तुम भी तो मुझे बुद्धू बनाते हो। तुमने मुझसे कहा था सिम्बा एक बार बिग डिपर तक गया था। क्या तुम हमें सिखाओगे सिम्बा जैसा बनना? बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी होगी, पर तुम लोगों को वादा करना होगा कि सलीके से रहोगे और जो मैं कहूँगा सब मानोगे, और जब मैं सो जाऊंगा तो मेरी पूछ नहीं खींचोगे। ठीक है, हम सिम्बा जैसा बनेंगे। बस करो तुम दोनों ने का बहुत समय खराब किया। घर चलो। अब हमें बहुत सावधान होकर चलना पड़ेगा। मधुमक्खियाँ बिदक सकती हैं। बस देखते रहो पराग इकट्ठा करके वो किस तरफ जाती हैं। ठीक है, उनके पीछे चलते हैं। धीरे चलो, उन्हें पता न लगे कि हम यहाँ हैं। इसमें तो बिल्कुल जरा सा है। शायद इन्होंने हमें झाड़ियों के पीछे पहले ही देख लिया था और इसीलिए शहद कहीं और छिपा रही थी ताकि हम ढूंढ ही न पाए। जल्दी करो फ्लैश, हमें यहाँ से निकलना होगा। कहा, क्या तुमने बल्लू और फ्लैश को देखा है? मैंने कभी किसी को इस तरह घोड़े बेचकर सोते नहीं देखा। हाँ?
माफ करना मैंने तुम्हें मीठी नींद से जगा दिया, पर मैं बल्लू और फ्लैश को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है दोनों कहाँ होंगे? नहीं, पर बल्लू शहद के बारे में फुसफुसा रहा था। बल्लू फुसफुसा रहा था? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। कुछ और भी सुना था क्या? क्या तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो दोनों कहाँ होंगे? मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे भी। वो शायद उसे शहद चुराने अपने साथ ले गया होगा। बल्लू इस बारे में कह रहा था जब हम लौट रहे थे। फ्लैश ने वैसे भी काफी मुसीबत कर रखी है। हाँ जानता हूँ। तुमने सुना होगा वो कितना चिल्ला रही थी जब उसने आग लगा दी थी। तुमने सुना होता बल्लू के कहने पर वो शांत हुई। तुम तो जानते हो कि मधुमक्खियाँ इतनी रहमदिल नहीं होती। ये बल्लू की ज्यादा खाने वाली आदत हम सब के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है। इस बार पकड़ा गया तो जंगल से बाहर निकाला जाएगा। मधुमक्खियों से पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। कितना बढ़िया है। हेलो। चलो फ्लैश, पानी में छुप जाओ। मधुमक्खियों को पानी पसंद नहीं है। आ जाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी भागो यहाँ से। फ्लैश, तुम्हारे पीछे। लगता है हमें पहुंचने में देर हो गई का। फ्लैश मुसीबत में है। अब क्या करें? हमें उसकी मदद करनी होगी। रुको। इस अजीब से प्राणी को साथ लाने से बेहतर होता कि तुम इसे किलिमंजारो में ही छोड़ देते। इसने हमारा शहद चुराया है। शायद इसने नहीं चुराया, बल्लू इसे अपने साथ लाया था। इसे पता नहीं था चोरी क्या होती है। ठीक है, तो तुम इसे ये सारी बातें सिखाते क्यों नहीं हो? उम्मीद है कि इसे सिखाकर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बल्लू तो हमेशा ही हमारा शहद चुराता रहता है। हम इसका मोटा पेट भरने के लिए काम कर करके थक चुके हैं। अब हम इसे इस बार छोड़ने वाले नहीं हैं। अब हम इस मामले को सभा के सामने लेकर ही जाएंगे। ये कमबख्त बल्लू कभी सुधरेगा नहीं। इस बार तो तुमने हाथ पार कर दी बल्लू। फ्लैश के सामने तुम्हें इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? अपने दिमाग से ये गंदी हरकत निकाल क्यों नहीं देते? तुमने कसम खाई थी कि दोबारा ऐसा नहीं करोगे। अपनी कसम भी भूल बैठे हो। शर्म आनी चाहिए। खींचो खींचो। मुझे लगता है हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, है ना? पर मैं अपना शहद वापस ले जाना चाहती हूँ और ये सभा छोड़ना चाहती हूँ अगस्त्या। क्यों, क्या हुआ?
है। पर ये भी कोई वजह हुई दावत बर्बाद करने की? तुम्हारे बिना दावत में मजा कैसे आएगा? मैं वादा करता हूँ कि इस शानदार दावत के बाद इस मुद्दे पर विचार करेंगे हम लोग। बगीरा का बलू, तुम सबको सभा चट्टान पर पहुंचना है। क्या सभा चट्टान पर? इसका मतलब मधुमक्खियों ने शिकायत कर दी। मुझे उम्मीद है कि तुम सच सच बता दोगे सब। अच्छा होता मैं सिम्बा के साथ किलिमंजारो में ही रुक जाता, यही सही रहता। मैंने अपने साथ फ्लैश को भी फंसा दिया। ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी सभा इस बात को हल्के में लेने वाली नहीं है। तुम उनसे सिर्फ इतना कह देना कि आखिरी बार तुम्हें माफ कर दें। हो सकता है वो तुम्हें इस बार भी माफ कर दें। ये सब मेरा कसूर है नन्हे दोस्त, मैं खुद को ही कोस रहा हूँ। मैं और मेरा पेट। आओ चलो। तुम सबको पहले कभी इतना उदास नहीं देखा। सभी को सभा चट्टान पर बुलाया गया है। अच्छा, क्या किया तुम लोगों ने, मुझे बताओ। इतना समझ लो कि इसमें मेरा और बगीरा का कुछ लेना देना नहीं। हम दोनों तो बस तमाशा देखने जा रहे हैं। मैं समझ गया, इसने फिर से शहद चुराया होगा। तुमने सुना फ्लैश? इससे पहले भी मैंने कई बार शहद चुराया है, पर सभा में कभी नहीं बुलाया गया। देखो वो आ गए, देखो वो आ गए। कमाल है, यहाँ कोई भी नहीं है। हमसे भी नाराज हैं। हम उसे हमेशा के लिए दूर भेजना चाहते हैं। तुम्हें पहले भी समझाया था। वो एक चोर है। तुमने वादा किया था तुम ऐसा नहीं करोगे। स्वागत है तुम लोगों का। मेरे प्यारे दोस्तों, जंगल में तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है सबका। हाँ, हमारा स्वागत ऐसा होगा हमने सोचा नहीं था। ये सब क्या है? स्वागत है। और हमें लगा था इन्हें हमारी परवाह ही नहीं है कि हम यहाँ रहे सिम्बा के पास। तुम लोगों का मनपसंद खाना भी बना है। बहुत बहुत स्वागत। शहद का ये पतीला बलू और फ्लैश के स्वागत के लिए मधुमक्खियों की तरफ से खास तोहफा है। मजे करो दोस्तों। नहीं नहीं, मैं शायद इसका हकदार नहीं हूँ। वो सारी बातें बाद में, फिलहाल सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। मजे करो मजे। इससे बढ़िया स्वागत और क्या हो सकता है। तुम जरा यहाँ आकर थोड़ा शहद तो चखो, देखो कैसा है। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी बात हम समझ गए। इस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे। हाँ, अगर किसी को परेशानी हुई है तो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैंने ही तुम्हें इसमें घसीटा था। तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है, सब मेरी गलती है। जल्दी से शहद खा लो वरना बलू खत्म कर देगा। खा लो, कोई बात नहीं। खा लो नन्हे दोस्त, इतने अच्छे इनाम को कभी मना नहीं करना चाहिए। क्यों, कैसा लगा? अच्छा है? स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट चीज है। फ्लैश, तुम बोल सकते हो? ओह, हमारा फ्लैश बोल सकता है। हाँ, मैंने सुना। कुछ और भी बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल, कुछ पूछोगे? कमाल है। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ।
ओह फ्लैश। मुझे तुम पर गर्व है फ्लैश। अब मैं जो भी बोलूँगा वो तुम लोग सब समझ जाओगे। अब तो बहुत मजा आने वाला है, हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे, है ना? अरे वाह, सोचा नहीं था आज रात इतना कुछ होगा। ये तो बहुत अच्छा है। साथियों, हमारे दोस्तों के स्वागत में क्यों ना एक गाना हो जाए। आगे से तुम्हें शहद खाना हो तो हमसे मांग लेना। हाँ? सच में? बिल्कुल, अगर हमसे प्यार से मांगोगे तो हम कभी मना नहीं करेंगे। कहीं ये हम सपना तो नहीं देख रहे? इसे कहते हैं शानदार स्वागत। मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया बल्लू। मानना पड़ेगा कि दावत धमाकेदार हुई। जश्न में डूबे हमारे दोस्तों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि एक अजनबी शेर दूर से इन पर नजर रखे हुए है। क्या ये दूसरा शेर खान है? इसका पता अगले एपिसोड में जरूर लगाएंगे।